Good morning, student. I am your रुपेश सर फ्रॉम ई पाठशाला रामगढ़. आज हम लोग लेसन 8 बायोलॉजी में जीव जनन कैसे करते हैं उसके अंतर्गत मानव में लैंगिक जनन का अध्ययन करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें अच्छी तरह से इसे समझना चाहिए. लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं एंड इट इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मानव में यौन द्विरूपता पाई जाती है. इसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर मीन्स मेल और मादा मीन्स फीमेल दोनों में डिस्टिंक्ट अंतर होती है, विशिष्ट अंतर होती है. हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि ये कौन सा नर है और ये कौन सा मादा है. तो यौन द्विरूपता में नर तथा मादा में विशिष्ट अंतर होती है. ये नर है और ये मादा है. ह्यूमन में हम लोग देखेंगे कि बॉय एक लड़का है और एक लड़की है. दोनों बाहर से दिखने से पता चलता है कितने सारे इसमें अंतर है. इसका अध्ययन हम लोग तुरंत करते हैं. लैंगिक जनन में हम लोग देखते हैं कि ये नर है और एक मादा है. नर में नर जनन अंग होती है और मादा में मादा जनन अंग होती है. नर जनन अंग से नर युग्मक निकलता है और मादा से मादा युग्मक. नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है. दिस इज एग. अब नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं और निषेचन प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और एक भ्रूण से एक बच्चे का निर्माण होता है, एक बच्चा का निर्माण होता है. यह बच्चा लड़का या लड़की हो सकता है. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मादा के शरीर में जो अंडाणु बन रहा है और यहाँ पे ये शुक्राणु आता है और शुक्राणु आने के बाद जब दोनों मिल जाते हैं तो इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक बेबी का निर्माण होता है. लेकिन कभी कभी जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो अंडाणु प्रत्येक माह में लड़कियों में ये प्रक्रिया होती है और ये अंडाणु ब्लड के रूप में, इम्प्योर ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, माहवारी कहते हैं. तो जब निषेचन होती है तो भ्रूण का निर्माण होता है और निषेचन नहीं होता है तो मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है. यौनारंभ पीबर्टी एक एज है जिस एज में युग्मकों का निर्माण होता है. नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु. हार्मोनों में नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में प्रोगेस्टेरोन हार्मोन. इसके साथ ही साथ उनमें जनन उत्तक मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है. ये जो प्यूबर्टी एज है ये लड़कों में 13 से 14 वर्ष की उम्र को मानी जाती है और लड़कियों में ये 10 से 12 वर्ष मानी जाती है. WHO ने कहा था कि किशोरावस्था जो है
वो 10 से लेकर 19 वर्ष के आयु के बीच होती है, एडोलेसेंट एज। अभी हम लोग ने कहा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो यौन द्विरूपता जो है, इसमें नर और मादा को हम लोग डिस्टिंक्टली पहचान कर सकते हैं। तो बाहरी गुणों के आधार पर और आंतरिक गुणों के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि नर में, लड़कों में क्या क्या गुण पाई जाती है। तो लड़कों का जो त्वचा होता है वह तैलीय होता है, कांख और जांघ में बाल गुच्छ पाए जाते हैं, आवाज़, भारीपन, कंधे की हड्डी, ये इसको बोलते हैं पेक्टोरल, ये चौड़ी होती है। लड़कों में दाढ़ी और मूंछ का उगना होता है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और निष्कासन होता है। साथ ही साथ ये जो नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन यहाँ पे होता है। लड़कियों में हम लोग देखते हैं कि लड़कियों का भी त्वचा तैलीय होता है, कांख और जांघ में बाल कुछ होते हैं। कंपेरेटिवली इनकी आवाज़ पतली होती है, कूल्हे की हड्डी चौड़ी होती है, मीन्स हिप बोन ब्रॉड होता है। स्तन का विकास होता है, अंडाणु का निर्माण होता है और इसमें हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन होती है। स्टूडेंट, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और जो कुछ पॉइंट्स आती है उसके आप नोट करते चलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके हम लोग लेके चलते हैं। ये लेफ्ट साइड जो है वह है मेरा नर जनन तंत्र, ये हिप पोर्शन है। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं शिश्न। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि। ये स्ट्रक्चर मूत्राशय कहलाता है। ये वृषण है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये वन साइड का स्ट्रक्चर है। इसके उस साइड में भी ये वृषण दो पाए जाते हैं, वन पेयर। ये मेरा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, ये मेरा शुक्राशय। इसे हम लोग समझते हैं। ये जो नर जनन तंत्र में जो वृषण है, यहाँ पे टेस्टिस का निर्माण होता है। ये सिंगुलर है। ये टेस्टिस का निर्माण जब यहाँ पे हो रहा है तो ये टेस्टिस ये शुक्र वाहिनी से होते हुए ये ऊपर जाती है और ये जाने के बाद यहाँ इस रो में आकर निकलती है। यहाँ पे जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से भी यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो दोनों एक ही नली में चली जाती है। इसमें ये जो शुक्राशय है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, ये भी एसेसरी ग्लैंड है। यहाँ पे जब हार्मोनों के द्वारा टेस्टिस का निर्माण होता है तो यहाँ से चली जाती है और ये इसी मार्ग से इसका डिस्चार्ज होता है। स्पर्म डिस्चार्ज यहाँ से होता है और यूरिनेशन भी यहीं से होता है। मतलब यूरिनेशन के लिए और स्पर्म डिस्चार्ज के लिए एक ही नली होती है जिसमें से हमारा यूरिन भी डिस्चार्ज करता है और ये स्पर्म भी डिस्चार्ज करता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नर जनन तंत्र का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है मेरा मादा जनन तंत्र। इसमें जो ये है फॉलोपियन ट्यूब्यूल, अंडवाहिनी, ये है हमारा अंडाशय, ये है गर्भाशय और ये है योनि। यहाँ अंडाशय है और अंडवाहिनी है। यहाँ एग्स का निर्माण होता है और एग्स का निर्माण ये यहाँ पे चला जाता है और यही एग्स इस योनि के द्वारा बाहर निकलते हैं जब निषेचन नहीं होती है, जिसे हम लोग ऋतुस्राव बोलते हैं।
या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये प्रत्येक माह होती है 2 से 8 दिनों तक के लिए होती है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि निषेचन किस प्रकार होती है। जब स्पर्म, ये स्ट्रक्चर स्पर्म का, ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, ये हेड है, मिडिल पीस और ये टेल हो गया। ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। निषेचन में जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो ये इसी मार्ग से यहाँ चला जाता है और यहाँ पे अंडाणु से मिलकर नर युग्मक और मादा युग्मक एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और यही धीरे धीरे कर गर्भाशय में चला जाता है। और इसके लिए एक टर्म है प्लासेंटा, जहाँ पे भ्रूण बनने के बाद उसका बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है और भ्रूण का जो पोषण होता है वह माँ के रुधिर से ही होता है। और इसमें माँ के रुधिर से उसे ग्लूकोज मिलती है, उसे ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाता है और जितने भी पोषक तत्व जो आवश्यक है भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, वो सारा का सारा चीज़ माँ के रुधिर से प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 टर्म है। एक, निषेचन अगर होती है, नर युग्मक शुक्राणु अगर ये योनि मार्ग से ऊपर चली जाती है और अंडाणु के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करती है तो एक बेबी का निर्माण होता है। उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अबाउट 9 मंथ्स जो टाइम है और 270 दिन का जो टाइम है गर्भ अवधि ह्यूमन बीइंग में, तो आफ्टर 9 मंथ एंड आफ्टर 270 डेज एक बेबी मैच्योर हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और इसमें जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण का जो पोषण है वह माँ के रुधिर से ही होता है, ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे अगर लड़कियों में निषेचन नहीं होती है तो ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु टूटकर ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में प्रत्येक माह निष्कासन होता है। तो ये नर जनन तंत्र हुआ और ये मादा जनन तंत्र हुआ। स्टूडेंट, हमें जनन रोगों के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अपने जनन अंगों की साफ सफाई पूरी तरह रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे गंदगी होगी तो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जनन रोगों में मेरा सिफिलिस है, गोनोरेरिया है, एड्स है, ये सारी बीमारी यौन रोग संबंधी बीमारी कहलाती है। और बच्चों, भारत सरकार ने इसके लिए सामुदायिक स्तर पर एक किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक AFHC एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक का भी प्रत्येक प्रखंड में सामुदायिक भवन में एक अलग से वहाँ पे आंगनबाड़ी या संबंधित डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं को निडरतापूर्वक वहाँ पे रख सकते हैं। तो बच्चों, इस किशोरावस्था में आप शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन को नियंत्रित करें और सफाई पर ध्यान दें, पोषण पर ध्यान दें। धन्यवाद।